Hello guys, good morning. How are you? I hope you are very fine. Now we are going to start with the calculation of mean in case of a continuous series. इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज़ की हमने मीन की कैलकुलेशन के बारे में प्रॉपर बता दिया था, इसकी एग्जांपल भी की थी हमने। अब हम आगे चलेंगे कि हम मीन कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के केस में कैसे निकालते हैं। ये तो हमें मालूम है कि जो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ कई तरह की होती है, पर नॉर्मल अब स्टार्टिंग में करते हैं। नॉर्मल सीरीज़ जो कॉन्टिन्यूस सीरीज बेसिक जो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ होती है उसके अकॉर्डिंग जिसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव कॉन्टिन्यूस सीरीज़। जो बेसिक हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज़ होती है वो एक्सक्लूसिव कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है। हमेशा माइंड में रखो कि हमेशा कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के अकॉर्डिंग मीन निकालने के लिए हमारी सीरीज़ है स्टैट्स का कोई भी सम करने के लिए, आगे हमने इतने सम चैप्टर करने हैं, कोई भी सम करने के लिए हमेशा हमारी जो सीरीज़ है ना वो कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए। कौन सी कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए? एक्सक्लूसिवली कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए। एक्सक्लूसिवली कॉन्टिन्यूस मीन्स उसे इनका जो अपर लिमिट ऑफ द लास्ट प्रीवियस क्लास इंटरवल इज इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इंटरवल। किनकी अपर लिमिट का लास्ट और उसका नेक्स्ट का फर्स्ट लोअर लिमिट आपस में मैच होनी चाहिए, यानी कि दिस मस्ट बी कॉन्टिन्यूस। चलो अब अगर आगे हम सम शुरू करेंगे अकॉर्डिंग टू तीनों मेथड के अकॉर्डिंग, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड। अब हम करेंगे, सबसे पहले हमें स्टेटमेंट दे रखी है, वो कहते हैं फाइंड आउट द एवरेज और मीन और अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस सीरीज। हमें क्या दे रखा है? सैलरीज और नंबर ऑफ वर्कर दे रखे हैं, और सैलरीज किस रूप में दी है? क्लास इंटरवल के रूप में दी है। जो हमने लास्ट में डिस्क्रीट सीरीज के अकॉर्डिंग सम किया था ना, उसमें और इसमें सिर्फ एक ही स्टेप का फर्क है, बाकी सारा एज इट इज ही हमने करना है। उसमें हमें एक्स की सीरीज में सीधे सीधे इंडिविजुअल नंबर दिए थे, यहाँ पर वहाँ उसकी जगह का क्या दे रखा है? सिर्फ क्लास इंटरवल दे दिया। उसको हमने जस्ट एक मिड वैल्यू निकाल के क्लास इंटरवल की सॉरी मिड वैल्यू निकाल के वो हमारी फिर जब मिड वैल्यू और हमारे पास फिर एक एक्स सीरीज बन जाएगी, एक एफ सीरीज बन जाएगी, वैसे का वैसा हमने एज इट इज सम करना है जैसे हमने डिस्क्रीट सीरीज में किया था। आओ कैसे देखें। सबसे पहले ये हमारे पास क्या है? इट इज द क्लास इंटरवल्स, दीज आर द क्लास इंटरवल्स एंड इट्स व्हाट? इट्स फ्रीक्वेंसी। हमने क्या करना है? इस क्लास इंटरवल को सबसे मिड वैल्यू बनानी है। इस क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू को मान लो कि ये हमारी मिड वैल्यू है, ठीक है। मिड वैल्यू बनाने के लिए हम यहाँ पर मिड वैल्यू को क्या मान लेंगे? एक्स। मिड वैल्यू के क्या मान लेंगे? एक्स। किसी बुक में यहाँ पर एम भी किया, आप अगर एम से करना चाहते हैं एम से कर लो, पर एक्स से आगे हमारे कॉन्टिन्यूएशन में जो चैप्टर हैं वहाँ पर आगे दिक्कत नहीं होगी, प्रॉपर ठीक रहेंगे। आगे अगर हमने क्या क्या करना है, अब इसकी हमने एक्स की वैल्यू निकालनी, यानी कि मिड वैल्यू निकालनी। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? यानी कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 20 प्लस 25/2, 25 प्लस 30/2, 30 प्लस 35/2, 35 प्लस 40, ऐसे डिवाइडेड बाय 2 करके हमने क्या निकाल देनी है? मिड वैल्यू निकाल देनी है। अब हम क्या कैसे करेंगे? 20 प्लस 25 क्या आता है? 20 प्लस 25 45, 45/2 इज इक्वल टू 22.5। ये कितना आएगा? 27.5, फिर 32.5, 37.5, 42.5, नेक्स्ट 47.5, नेक्स्ट 52.5। ये हमारा क्या आ गया? एक्स आ गया। ओके, एक्स आ गया। अब हमने क्या निकालना है? एफ एक्स निकाल देना है। क्या निकालना है? एफ एक्स। एफ एक्स क्योंकि मीन का फॉर्मूला हमने कल भी देखा था, हमारा मीन का अंडर डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड के केस में हमारे पास मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स ओवर एन। एन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का टोटल, और हमें फ्रीक्वेंसी एफ एक्स यानी कि एफ इंटू एक्स करके हमने दोनों को मल्टीप्लिकेशन का समस्या निकालना है। इससे हमारा क्या आ जाएगा? सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। एन की टोटलिंग करेंगे तो हमारे पास आएगी, ये हमारे पास है 70, और इसकी दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर देखेंगे क्या आता है। देखो, अब देखो हमारा ये क्या आ गया? हमने f इंटू एक्स कर दिया, 10 इंटू 22.5, 12 इंटू 8 इंटू दिस, 20 इंटू दिस, ये सारे मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ गया?
एफ एक्स की हमारी वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, एफ एक्स का टोटल कर दिया, एफ एक्स का टोटल करके हमारे पास क्या आ गया, सिग्मा एफ एक्स। फिर हमने समशन सिग्मा एफ एक्स का प्रॉपर डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग हमारे पास मीन का फॉर्मूला होता है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ओवर एन, दैट विल बी इक्वल टू 2485 ओवर 70, दैट इज 35.5। हमारे पास क्या आ गया, मीन आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसी सम को हम अंडर शॉर्टकट मेथड करेंगे। शॉर्टकट मेथड में हमें क्या किया चाहिए, अब शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला होता है, शॉर्टकट मेथड में क्या करना होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स ओवर एन। अब ये क्या है, ये हमारे पास एज्यूम मीन है और हमने क्या करना है, एज्यूम मीन में एफ डी एक्स को एन को कर देना है। अब हम क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को हमें, क्योंकि क्लास इंटरवल तो से मिड वैल्यू तो हमने बनानी है, इस टू सीरीज को यानी कि एक्स वाली लाइन को और एफ वाली लाइन को दोबारा हम एज इट इज उतार लेते हैं, एज इट इज हम लिख लेते हैं, फिर आगे हमें अपना शॉर्टकट मेथड सोल्व करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब देखो ये हमने उतार ली, लिख ली। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या आ गया, एफ एक्स, ठीक है, एफ भी आ गया हमारे पास, एक्स भी आ गया। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमने एज्यूम मीन मानना है। एज्यूम मीन यानी कि कोई भी सेंटर वाली आइटम नंबर उठा लो सीरीज में से, कौन सी सीरीज में से, हमेशा एक्स सीरीज में से। बच्चों हमेशा यहाँ पर ध्यान रखना, हमेशा जो हमारा एज्यूम मीन हमेशा एक्स सीरीज में से निकलता है, ना कि एफ में से, फ्रीक्वेंसी में से नहीं निकलता। इसलिए ध्यान रखें कि हमेशा क्लास इंटरवल से जो मिड वैल्यू बनता है हमेशा उसमें एज्यूम मीन निकलना है। अब हमारा क्या निकलना है, इसमें मान लो ये हमारा वैसे ही सेंटर बन रहा है, इसको हम एज्यूम मीन मान लेते हैं और ये एज्यूम मीन हमारा के पास क्या है, 37.5। अब हमने क्या निकालना है, डी एक्स निकालना है। dx का क्या था, x माइनस ए, ठीक है, x माइनस ए, एक्स माइनस ए का मतलब है कि 22.5 माइनस 37.5, 27.5 माइनस 37.5, ऐसे हमने माइनस करते रहना। ये आएगा हमारा -15 -10 -5 देन 0, 42.5 माइनस 37.5, ये आ गया हमारा 5, फिर ये आ गया 10 और ये आ गया हमारा 15। ठीक है, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या चाहिए, एफ डी एक्स चाहिए। हमने क्या निकालना है, एफ डी एक्स निकाल लेना है। एफ डी एक्स का मतलब है कि एफ सीरीज को हमने डी एक्स से मल्टीप्लाई करना है, एफ सीरीज को डी एक्स से मल्टीप्लाई करना है। एफ सीरीज को डी एक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद जो उसका फिर हमने समशन करना है। देखो क्या आता है, दिस मल्टीप्लाई दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास आएगा एफ डी एक्स इज इक्वल टू -150 और इसको हमने एज इट इज करके फिर इसका समशन निकालना है एफ डी एक्स का। देखो क्या आता है, अब देखो हमारा क्या आ गया, हमारे पास क्या आ गया, एफ डी एक्स हमने निकाल लिया। ठीक है, एफ डी एक्स निकालने के बाद उसका टोटल कर लो, समशन सिग्मा एफ डी एक्स आ गया। हम एन की वैल्यू हमने 70 पता है पहले निकाल रखी है। अब हम क्या करेंगे, अंडर शॉर्टकट मेथड मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स ओवर एन, और ए हमारे पास कितना है 37.5, उसे एफ डी एक्स कितना आया था -140। हमने क्या करना है, -140 ओवर 70, दैट विल बी इक्वल टू, कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू सेम आएगी, दैट इज 35.5। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप डिवीजन लास्ट मेथड करेंगे, फिर आगे चलेंगे। अब हमने क्या करना है, इसमें हमारा dx तो एज इट इज सेम ही रहेगा, a हमारे पास है 37.5, dx क्या आएगा x माइनस ए, ये हमारा सेम रहेगा, -15 -10 -5 देन 0 देन 5 देन 10 देन 15। ठीक है, आगे हमने क्या करना होता है, इसमें से ये निकालना है कि हमारा i क्या है, i मीन्स टू से कॉमन हाइट, कॉमन फैक्टर क्या है। इसमें से अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है। ठीक है, और हमने क्या निकालना है, d डैश एक्स निकालना है। d डैश एक्स क्या होता है, dx को कॉमन फैक्टर से डिवाइड करना। अब हम क्या करने हैं, सिंगल इंडिविजुअल आइटम को 5 से डिवाइड करेंगे। -15 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे, एफ डी डैश एक्स,
अब के हम एफ डी डैश एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, डी डैश एक्स को एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आएगा -30 -24, ये आएगा -8, देन 0, देन 11, देन 8, देन 15। अब इसको टोटलिंग करोगे तो हमारे पास आएगा सिग्मा एफ डी डैश एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ डी डैश एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आएगा -28। ठीक है, यहाँ तक तो पता लग गया। अब हमने क्या करना है, इसी की मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स ओवर एन इंटू आई। ठीक है, ये हमारे पास कितना है 37.5 माइनस 28 ओवर 70 इंटू 5। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 37.5 -2 इज इक्वल टू 35.5, यानी कि ये हमारी वैल्यू आ जाएगी तीनों केसों में, तीनों मेथड से हमारी वैल्यू सेम आएगी। प्लीज़ नोट डाउन इट। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, you have understood it properly. Now we are going to start with the next concept of this mean in the next lecture. Till then, I request you to please subscribe, like and share my channel and press the bell icon in order to further notifications of the lectures to be given to you. Okay, bye. Thank you.